गुड मॉर्निंग क्लास। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। अब सेक्शन नंबर 4 है आपका, ठीक है, लास्ट यूनिट है आपकी। तो देखो टॉपिक है आपका हेडमार्ड मैट्रिक्स एंड कोड्स, ठीक है। सबसे पहले हेडमार्ड मैट्रिक्स की डिफाइन देखो क्या होती है। हेडमार्ड मैट्रिक्स M ऑफ ऑर्डर n इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n विद एवरी एंट्री इक्वल टू 1 और -1, ठीक है। मतलब उसमें हर एक एंट्री या तो 1 होगी या -1 होगी, सच दैट और m इंटू एम ट्रांसपोज इज इक्वल टू n इंटू आई, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। वेयर m ट्रांसपोज डिनोट्स द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स m एंड i इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ठीक है। ये डिफाइन होगी आपकी हेडमार्ड मैट्रिक्स की। हर एंट्री 1 या -1 होती है और m ट्रांसपोज n i के इक्वल होता है, ठीक है। और फर्स्ट रिमार्क देखो, लेट m बी अ हेडमार्ड मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ठीक है। देयरफॉर अगर हेडमार्ड मैट्रिक्स तो मुझे पता है कंडीशन होल्ड करती है, तो इसमें कुछ डेरिवेशंस करके दिखाई हुई है बस, ठीक है। दोनों साइड डिटर्मिनेंट अप्लाई किया, डिटर्मिनेंट ओपन होगा तो डिटर्मिनेंट m इंटू डिटर्मिनेंट m ट्रांसपोज। इधर क्या होगा देखो, डिटर्मिनेंट n इंटू आई, मतलब अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स उठा रही हूँ, n2 है मेरा, 1 0 0 1, मल्टीप्लाई करो 2 0 0 2, क्या बनेगा डिटर्मिनेंट 2 इंटू 4 माइनस 0, मतलब 4 मतलब 2 पावर 2, ठीक है। तो क्या आया मेरे पास 2 पावर 2 आया है ना। 2 ऑर्डर की ये थी और 2 उसका n था, तो 2 पावर 2 आया। तो जब n को करूंगी तो क्या आएगा, n पावर n आएगा, क्योंकि i मेरी n ऑर्डर की है। तो n को स्केलर को मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो n ये ऑर्डर और n स्केलर, यहाँ पर n पावर n आ जाएगी, ठीक है। तो देखो डिटर्मिनेंट, क्योंकि m और m ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इक्वल होता है, वो भी बता देती हूँ। जैसे मैंने कोई मैट्रिक्स उठाई, देखो अब एक मैट्रिक्स उठाई है मैंने 1 2 3 4, ठीक है। इसका ट्रांसपोज करो, डिटर्मिनेंट निकालो पहले, ठीक है। 4 माइनस 6 क्या आ गया, -2। फिर मैंने क्या किया, इसका ट्रांसपोज कर दिया 1 2 3 4, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट निकालो, 4 माइनस 6 क्या आया, -2। मतलब उसका और उसकी ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम आता है, तो मतलब ये डिटर्मिनेंट m के इक्वल ही होगा। तो पूरा क्या बन जाएगा, डिटर्मिनेंट m का स्क्वायर इज इक्वल टू n पावर n मतलब कोई ना कोई जैसे नॉन जीरो स्केलर ही आया है यहाँ पर, मतलब डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, नॉन जीरो। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो गया तो m कैसी बन गई, नॉन सिंगुलर, मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये फर्स्ट रिमार्क था। नेक्स्ट सेकेंड रिमार्क है ऑल्सो mm ट्रांसपोज इज इक्वल टू n इंटू आई। तो देखो m इनवर्स से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, तो m इनवर्स इंटू m आइडेंटिटी बन जाएगा। इधर से ये n को आगे ले आई, इसको इधर ले आई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर आइडेंटिटी के साथ m इनवर्स देगा। इधर m इनवर्स आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई होके m ट्रांसपोज में बन जाएगा, सॉरी m ट्रांसपोज आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई होके। फिर क्या किया, इनको पोस्ट मल्टीप्लाई किया m से, फिर ये दोबारा आइडेंटिटी बन गई, ठीक है। इधर क्या किया, ये स्टेप मत करना, इसको एज इट इज रखो बस। इसके बाद आप डायरेक्ट ही कर सकते हो, ये आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी। तो m ट्रांसपोज इंटू एम इज इक्वल टू n इंटू आई, मतलब m ट्रांसपोज n i के इक्वल होता है, तो हेडमार्ड मैट्रिक्स होती है यहाँ पर m ट्रांसपोज इंटू m, है ना। मतलब बात वही होगी ना, m इंटू वो चीज़ इन्होंने यहाँ अरेंज करके दिखाई है, देखो स्टेप जो मैंने कट करा है इसमें m इंटू ये m के प्लेस पर होगी इंटू m ट्रांसपोज इज इक्वल टू n इंटू आई एन, मतलब m ट्रांसपोज क्या बन गया, हेडमार्ड मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ठीक है। नेक्स्ट रिमार्क देखो, लेट m बी हेडमार्ड मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n एंड r1 r2 rn बी द रोज, इसकी रोज होगी। लेट m1 बी द मैट्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम m से हमने एक m1 मैट्रिक्स निकाली है, कैसे निकाली है, बाय मल्टीप्लाइंग एवरी एंट्री ऑफ द ith रो ऑफ m बाय -1। जैसे मैंने क्या किया, m1 को कैसे निकालना, उसकी ith रो को, मतलब फर्स्ट रो को -1 से मल्टीप्लाई करके बना लिया, ठीक है। बिकॉज अब m तो हेडमार्ड है, m ट्रांसपोज n i की इक्वल है। देयरफॉर r j r की ट्रांसपोज क्या होगा, 0 अगर j नॉट इक्वल टू k होगा, ठीक है। और j के 1 से n तक लाई करते हैं, और n होगा अगर j जो है जो k के इक्वल है। देखो मैं बता भी देती हूँ, नीचे रीजन भी पूरा लिखा हुआ है कि जैसे मेरे पास m ये है, m ट्रांसपोज ये है, ठीक है। r1 क्या होगी, ये होगी, ठीक है। r2 का ट्रांसपोज, r2 ये थी, इसका ट्रांसपोज क्या बनेगा, 1 -1, ये तो बनेगा ना ट्रांसपोज, ठीक है। r j r के ट्रांसपोज मतलब r1 r2 ट्रांसपोज, जहां पर j और k इक्वल नहीं है तो वो 0 बनती है। तो वो देखो इसको मल्टीप्लाई करो, r1 r2 ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई किया, 1 -1 क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। मतलब जब इक्वल नहीं उठाते रोज को तब 0, और अगर इक्वल उठा लेते हैं, अगर मैं क्या करती हूँ r1
को R1 के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करती हूँ, मतलब J और K इक्वल है, J की वैल्यू भी 1, K की वैल्यू भी 1, तो R1 इंटू R1 ट्रांसपोज, देखो R1 क्या थी, ये थी 1 1, R1 ट्रांसपोज ही 1 1, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो 1 + 1 क्या आ जाएगा 2, ठीक है, मतलब उसके ऑर्डर की इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, R1 ट्रांसपोज करने पर कोई 0 नहीं दे रहा है, वो 2 दे रहा है, मतलब 2 ऑर्डर की थी ना तो 2 दिया, तो यहाँ पर अब n के ऊपर चल रहा है केस, तो n आ जाएगा, ठीक है। ऐसी अब देखो ये तो m के रोज के ऊपर चलाया था, अब देखो S1 S2 SN बी द रोज ऑफ M1। अब M1 की उठाई, सो दैट SJ RJ के इक्वल होगा अगर J नॉट इक्वल टू I है, मतलब अगर मैं अलग अलग उठाती हूँ कि फर्स्ट रो जो है इसकी सेकंड रो के इक्वल होगी अगर मैं J और I को इक्वल नहीं उठाती हूँ, ठीक है, और नेगेटिव में आती हैं अगर वो इक्वल उठाती हूँ, मतलब J और I अगर इक्वल है तो वो नेगेटिव में आ जाता है ऐसा ही। सपोज अब देखो क्या किया हुआ यहाँ पर करके भी दिखाया हुआ है पूरा। M1 क्या है, मैंने क्या किया, M को की फर्स्ट रो को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो -1 और 1 -1 ये M1 बन जाएगी, ठीक है। दैट इज I इज इक्वल टू 1, तो मैंने I को 1 उठाया, मतलब S1 फर्स्ट रो क्या है -1 1 -1, सेकेंड रो क्या है 1 -1, ठीक है। देयरफॉर S1 क्या होगी -R1 की इक्वल होगी, मतलब अगर मैं क्या करती हूँ, देखो अब S1 जो है -R1 की इक्वल है, R1 क्या था मेरे पास 1 1, तो S1 क्या है माइनस कॉमन उठा लो R1 की इक्वल, S2 क्या है 1 -1, ठीक है, और इसमें R2 क्या था, देखो सेकेंड रो क्या थी 1 -1 है ना, तो ये तो इक्वल ही होगी, ठीक है। मतलब जब हम इक्वल उठा रहे हैं तो ये क्या उठा रहा है कि S2 R2 की इक्वल है, ठीक है, और ये नेगेटिव वाले की इक्वल है। देन M1 ट्रांसपोज इज इक्वल टू, कि जब मैं M1 को M1 के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करती हूँ तो कोई ना कोई मैट्रिक्स मिलती है, वो AJ उठा लिया मैंने, वेयर AJ क्या होगा SJS की ट्रांसपोज, क्योंकि M1 की रोज S1 S2 है तो इनको इनसे के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करके तो M1 ट्रांसपोज बनेगा, ठीक है, तो मतलब SJ और S के ट्रांसपोज। अब SJ S के ट्रांसपोज इनके ऊपर डिपेंड करता है R1 R2 के ऊपर। अब वो कैसे बनेगी देखो, तो देखो अगर J और I इक्वल नहीं है, K भी I के इक्वल नहीं है, मतलब ये डिफरेंट है, तो SJ S के ट्रांसपोज क्या देगा आपका, ठीक है। देखो SJ S के ट्रांसपोज, SJ किसके इक्वल होगा, सिंपल चला रहे हैं ना अभी, J नॉट इक्वल टू I है जब J नॉट इक्वल टू I है तो SJ RJ की इक्वल, ठीक है, और K भी नॉट इक्वल टू I है मतलब SK भी R के ट्रांसपोज की इक्वल। अगर J I के इक्वल हो गया, K नहीं हुआ, तो K नहीं हुआ तो R के ट्रांसपोज रहेगा, और J हो गया I के इक्वल तो मतलब नेगेटिव में आ जाएगा, तो S I आ जाएगा, R I आ जाएगा। ऐसे J जब नहीं है इक्वल, K इक्वल है, ये नहीं है इक्वल तो ये RJ रहेगा, और K है इक्वल तो वो क्या आ जाएगा आपका नेगेटिव में आ जाएगा, मतलब माइनस ये हो गया उसका, और RI ट्रांसपोज। ऐसे जब दोनों इक्वल हैं तो दोनों में माइनस आएगा, वो प्लस बन गया, और RI और RI का ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बनाए हुए हैं ऊपर वाले केस से। नाउ अब देखो इनके ऊपर भी कंडीशंस है, RJ R के ट्रांसपोज में क्या है कि अगर J नॉट इक्वल टू K है, तो यही था ना मेरा RJ और R के ट्रांसपोज, अगर नॉट इक्वल टू K है तो 0, अगर इक्वल है तो N, तो RJ और R के ट्रांसपोज जो है 0 अगर J नॉट इक्वल टू K है, और N अगर J इक्वल टू K है। ऐसे माइनस में RI R के ट्रांसपोज क्या होगा 0, ठीक है, क्योंकि इसमें एक इक्वल नहीं है आपका, और R1 और R के ट्रांसपोज होता है, मैं सिंपल भी उठा सकती हूँ कि जब इक्वल नहीं है दोनों तो 0 दे रहा है, मतलब ये पूरा ही 0 बन जाएगा, इसमें भी इक्वल नहीं है तो वो भी 0 दे रहा है, ठीक है। ऐसे जब ये दोनों इक्वल हैं तो क्या देता है N देता है, जब इक्वल होते हैं तो मेरा N आ जाएगा, ठीक है। दिस इम्प्लाइज जो आपकी ये मैट्रिक्स है AJK वो क्या बन जाएगी, सारे केस करने के बाद 0 बनेगी अगर वो इक्वल नहीं है, अगर इक्वल है तो N बनेगी, ठीक है। मतलब देखो अगर मैं कोई मैट्रिक्स ऐसे उठाती हूँ, आइडेंटिटी उठाती हूँ 1 0 0 1, ये A 1 1 पोजीशन है, ये 2 2 पोजीशन है, जहाँ पर इक्वल है वहाँ पर 1 आ रहा है, जहाँ पर इक्वल नहीं है वहाँ 0, ठीक है। मतलब ये बनती क्या है आपकी M1 ट्रांसपोज N इंटू I बनती है, आइडेंटिटी की तो है, देखो ये 0 जहाँ इक्वल नहीं है, जहाँ इक्वल है वहाँ N, ठीक है, मतलब वो N इंटू I बनती है आपकी, वो क्योंकि अगर ये 2 भी हुआ 3 भी हुआ तो वो कॉमन लेके अंदर आइडेंटिटी बच जाएगी आपकी, ठीक है, तो N इंटू I बनती है, मतलब M1 ट्रांसपोज इक्वल हो गया N इंटू I के, तो वो भी क्या बन गई M1 भी एक हेडेमार्ड मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर N, ठीक है।
बस इफ एवरी एंट्री ऑफ सम रो और रोज ऑफ एम इज मल्टीप्लाइड बाय -1, मतलब किसी भी एंट्री को किसी भी रो की मल्टीप्लाई करती हूँ -1 से, तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स बनती है वो भी क्या होती है, हेडमान मैट्रिक्स होती है ऑर्डर n की। ऐसी अगर मैं क्या करती हूँ, किसी कॉलम को करती हूँ मल्टीप्लाई, तो वो भी हेडमान मैट्रिक्स बनती है। नेक्स्ट, इफ m इज हेडमान मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, m इज अ हेडमान मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन सो -m। ठीक है, अगर m हेडमान मैट्रिक्स है तो -m भी m हेडमान बनती है। नेक्स्ट है फोर्थ रिमार्क, इफ m is a Hadamard matrix of order n, then by repeated application of our remark 3 we can obtain a Hadamard matrix of order n in which every entry in the first row and in the first column is 1। ठीक है, कि मैं एक ऐसी मैट्रिक्स को ऑब्टेन कर सकती हूँ जिसकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की हर एक एंट्री 1 और जो हेडमार्ड बनती हो। ठीक है, ठीक है, तो ये आपके 4 यहाँ तक हो चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम 5th करेंगे। ओके।